बलिया की सिकंदरपुर सीट से सपा विधायक जिवाहुद्दीन रिजवी पर आजम खान पर बयान आया। रिजवी ने कहा कि आजम खान को जेल भेजना एक सोची समझी साजिश है, लेकिन एक आजम मरा तो हजारों आजम पैदा होंगे और समाज को दिशा देंगे। पैन कार्ड के मामले में उन्होंने जो सर्टिफिकेट जो बच्चे की बनी थी उसमें कहा कि पैदाइश से लेकर के सारा उन्होंने उदाहरण दिया है। उसके बाद भी ये तो इनका है कि किस आपने अतीक को मार डाला, इनको मार डाला, उनको आजम खान को कोई क्रश कर दो, खत्म करे बवाल। एक मुस्लिम नेतृत्व है, खत्म हो जाए। तो नेतृत्व खत्म नहीं होता, नेतृत्व और उभरता है। 1000 आजम खान निकल जाएंगे, उभरेंगे और जनता को दिशा देंगे। ऐसा नहीं है कि आजम खान एक मर जाएगा तो आजम खान पैदा ही नहीं होंगे। मस्जिद, एएमयू और मदरसे से आतंकवादी निकलने वाले रघुराज प्रताप सिंह के बयान का अपर्णा यादव ने समर्थन किया। अपर्णा यादव ने कहा कि रघुराज प्रताप के बयान में सत्यता है। जो भी लोग भटक गए हैं उन्हें सुधारा जाएगा, नहीं सुधरेंगे तो दंड दिया जाएगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये उन्होंने जो बोला है कहीं ना कहीं जो है इसमें सत्यता है। और मैं बस इतनी बात बोलूँगी कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति निकल सकता है। आतंकवाद का कोई एक जो है कह लीजिए कि कोई रिलीजन वाली बात नहीं होती है, परंतु हमें हमारे समाज में जो लोग गुमराह हो गए हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। और अगर वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उनको दंड भी देना पड़ेगा। गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। रवि किशन ने कहा कि राहुल गांधी जितना बोलते हैं बीजेपी को उतना फायदा होता है। बीजेपी के लिए राहुल गांधी स्टार प्रचारक का काम करते हैं। तो चाहते हैं और बोलें, क्योंकि वो जितना बोल रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, पार्लियामेंट जनता के पैसे को चलने नहीं देना, उसका जवाब जनता उनको बिहार में दे चुकी है। अभी 5-6 राज्यों में उनकी सरकार है, जो भी ये भी चले जाएगी। तो हम तो चाहते हैं वो रोके नहीं, कृपया आप बोलते रहें। वो भाजपा के बहुत बड़े प्रचारक हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। कृपया आप बहुत बोलिए राहुल जी, जितना मन में आया हम लोग के खिलाफ बोलिए। और आपके 5-6 राज्यों को हम लोग जीतने जा रहे हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप लेकिन बोलना ना छोड़ें, कृपया। आप बोलते हैं और हम लोग जीतते हैं। धन्यवाद है, आपके बोलने में जादू है, आपका आशीर्वाद है। आपके शब्द, आपके गंदे शब्द, कड़े शब्द, रूखे शब्द मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप ही मिलते हैं। कृपया आप इस बार 1 तारीख से सदन चल रहा है, कृपया वहाँ भी चिंगाड़ के बोलें आप। इंडी गठबंधन की कांग्रेस को जरूरत नहीं वाली खबर पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान आया। केसी वेणुगोपाल ने गठबंधन तोड़ने की खबरों को अफवाह बताया है। कि इंडिया अलायंस गांधी परिवार तोड़ना चाहता है, रीजनल पार्टी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। कंप्लीटली बेसलेस स्टोरी। वेयर इज दिस टाइप ऑफ न्यूज इज कमिंग? कंप्लीटली बेसलेस। इंडिया अलायंस, कांग्रेस इज कंप्लीटली फॉर इंडिया अलायंस। वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन इट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में नहर व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे लगभग 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हों और गुणवत्ता पर किसी भी स्थिति में समझौता न किया जाए। राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 25 नवंबर को राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियों को जोर शोर से की जा रही हैं। ऐसे में राम मंदिर बनने का सपना पूरा होने पर चित्रकूट के पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बनने के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि जो माली अपने द्वारा लगाए गए वाटिका को पुष्पित फलित देखकर प्रसन्न होकर कहता है, हम लोगों ने संघर्ष किया तब कोई नहीं था, गिने चुने 7-8 लोग थे। 1983 में इतना संघर्ष, पुलिस के डंडे खाए, जेल गए, गवाहियां दी, आज राम मंदिर बन गया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। तो माली अपने द्वारा लगाई हुई
वाटिका को पुष्पित फलित देखकर प्रसन्न होकर कहता है, हम लोगों ने संघर्ष किया, तब कोई नहीं था, केवल इन्हें गिने 7-8 लोग थे 1984 में। इतना संघर्ष, पुरुष के डंडे खाए, जेल गए, गवाहियां दी, आज राम मंदिर बन गया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। संभल में हरिहर मंदिर पदयात्रा कैंसिल हो गई है। डीएम से बातचीत के बाद पदयात्रा कैंसिल की गई और कैला देवी धाम की सांकेतिक परिक्रमा की गई है। पदयात्रा के आयोजक महंत ऋषिराज गिरी ने मंदिर में ही सांकेतिक परिक्रमा की। साथ ही परिक्रमा में पहुंचे लोगों का आभार जताते हुए महंत ऋषिराज गिरी ने हरि मंदिर के लिए लोगों से 19 नवंबर 2026 को दोबारा कैला देवी धाम पहुंचने का आह्वान किया है। देखिए, ये हरिहर मंदिर की परिक्रमा नहीं है, इसके परकोटे की परिक्रमा हरि मंदिर के। और ये परिक्रमा कोई नई प्रथा, नई परंपरा नहीं है। संभल की 4 प्रकार से परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा का जो स्वरूप है इसको बदलने का प्रयास किया गया था 1978 के दंगे के बाद। उसके बाद ये परिक्रमा बंद कर दी गई थी। उससे 1978 से पहले ये परिक्रमा हुआ करती थी। इस परकोटे में पूरे हरि मंदिर और उसके आसपास के मंदिरों को परिधि में लेकर इसकी परिक्रमा की जाती है। वर्तमान समय में केवल एक परिक्रमा जो 24 कोसीय परिक्रमा है वह सक्रिय है और वह प्रारंभ है, बाकी सब विलुप्त हो गई हैं। अब उसको ही महाराज जी ने जगाने का प्रयास किया है, सभी लोगों को एक करने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी हम एक कैला माता की परिक्रमा करेंगे और फिर सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। हमें 1 वर्ष का समय मांगा है शासन ने और प्रशासन ने, तो अभी ऐसा हम ना करें, थोड़ा समय मांगा है। जब हो जाए, कोर्ट से माननीय न्यायालय इजाजत दे दे तो परकोटे की क्या गर्भगृह में हरिहर भगवान को जल चढ़ाएंगे। हरिहर भगवान की जय। हरि मंदिर की पदयात्रा का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। प्रशासन से अनुमति न मिलने के बाद आयोजक महंत ऋषिराज गिरी ने कार्यक्रम को स्थगित किया है। वहीं पर सांकेतिक रूप से कैला देवी की धाम की परिक्रमा कर लोगों ने परिक्रमा का संकल्प दोहराया है। इस संबंध में ऋषिराज गिरी ने लोगों को दोबारा से यहीं कैला देवी धाम पर 19 नवंबर 2026 को फिर से बुलाया है। फिर से कार्यक्रम रखा जाएगा। वहीं उन्होंने 2026 में 19 नवंबर को 6 दिसंबर दोहराने की बात कही है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। एटा पुलिस ने महिला की हत्या मामले में 12 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला के पति समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला प्रेमनगर का है। राजेश उर्फ राजू ने अपनी पत्नी प्रगति मिश्रा की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को सराय जवाहरपुर गांव ले जाकर जला दिया था। महिला की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की है। आरोपियों को कोतवाली नगर क्षेत्र के चिकौरी गोदाम के पास गिरफ्तार किया गया है। लगभग 2 बजे श्रीमती निर्मला मिश्रा, वाइफ ऑफ राम कुमार मिश्रा, निवासी नौबस्ता कानपुर, थाना कोतवाली शहर पे आए और उन्होंने सूचना दी कि मेरी पुत्री प्रगति मिश्रा, वाइफ ऑफ राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू, जो कि गली नंबर 2 प्रेमनगर, थाना कोतवाली एटा में रहता है, उसके शादी हुई थी और उसने दिनांक उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी। एटा में कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 10,000 रुपए कैश बरामद किए। पीएल गार्डन के पास से तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में 19 साल की लड़की का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की की हत्या कर शव नाले में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस भी सक्रिय हो गई है। यूपी एटीएस ने मदरसों की जांच शुरू की है। एटीएस प्रयागराज यूनिट ने रेंज के सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को लेटर भेजा। पत्र भेजकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में जानकारी मांगी है। सूचना में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ सभी जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस मदरसों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही है। महोबा में संचालित सभी मदरसों की जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से मांगी गई है। एटीएस मुख्यालय की ओर से जारी लेटर में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और मदरसे से जुड़े प्रबंधकों की पूरी जानकारी मांगी गई है। इन लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और उनकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी पूरे डेटा के साथ देने के निर्देश दिए गए हैं। अल्पसंख्यक विभाग ने एटीएस की मांग के मुताबिक सभी मदरसों की पूरी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। महोबा में इस वक्त सरकार से मान्यता प्राप्त कुल 21 मदरसे हैं। महोबा में कुल 21 मदरसे संचालित हैं, जिसमें 2 मदरसे अनुदानित हैं। एटीएस के द्वारा भी मदरसों के संदर्भ में कोई सूचना मांगी गई है? हाँ, एटीएस के द्वारा जो है मदरसों के संबंध में सूचना ये मांगी गई है कि मदरसा प्रबंधक कौन है, उनका क्या नाम, पता है, मोबाइल नंबर, और साथ में जो वहाँ मौलवी पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी माता पिता के नाम और मोबाइल नंबर, पता सहित सूचनाएं मांगी गई हैं। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में वीडीए टीम का विरोध करने जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2 नामजद के साथ करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलवार को वीडीए की टीम दाल मंडी इलाके के अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची। महिलाओं को आगे कर दुकानदारों ने वीडीए की टीम का विरोध किया। इस दौरान एडीएम के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी भी की गई है। विरोध के बाद बच्चों और महिलाओं ने धरने पर बैठ गए। इस मामले में चौक में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आजमगढ़ में पशु तस्करी के आरोप के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर पशु तस्करी के आरोपी मंगरू की जमीन कुर्क की गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने डुगडुगी बजाकर करीब 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। साथ ही कुर्की की यह कार्रवाई अहरोला थाना पुलिस और फूलपुर तहसील प्रशासन ने की है। सन 2022 में थाना फूलपुर के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मंगरू उर्फ मंगल समेत 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना थाना अध्यक्ष पपई द्वारा की जा रही थी। इसमें आरोप पत्र पूर्व से प्रेषित किया जा चुका था। इसमें टीम लगाकर हमारे द्वारा इनके द्वारा कमाए गए अवैध संपत्ति के संबंध में जानकारी की जा रही थी। हमको एक जानकारी 2025 में प्राप्त हुई थी कि जिसमें इनके द्वारा तहसील फूलपुर के अंतर्गत एक लगभग 31 कड़ी जमीन, जिसका सरकारी मूल्य लगभग 11,39,000 रुपये है, इसके द्वारा अवैध गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति क्रय की गई है। इसको आंध्र प्रदेश के पुट्टीपर्थी में सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छुए। इस दौरान इस समारोह के लिए पीएम मोदी खासतौर पर पुट्टीपर्थी पहुंचे थे, जहां सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय भी मौजूद रहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरठ के एसडीएम सदर कोर्ट के बाहर एक किसान का एसडीएम के पैरों में गिरकर रोने का, बिलखने का वीडियो वायरल हो रहा है। किसान एसडीएम से अपने जमीन विवाद में न्याय के लिए एसडीएम कोर्ट पहुंचा और इस दौरान एसडीएम का पैर पकड़कर न्याय की गुहार लगाने लगा और आत्महत्या की बात करने लगा। किसान ने लेखपाल पर 10,000 रुपये का रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। एसडीएम के पैरों में गिरे पीड़ित किसान ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो उसका अगला ठिकाना शमशान होगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस मदरसों की पूरी जानकारी जुटा रही है। एटीएस ने फतेहपुर जिले में चल रहे मदरसों की जानकारी मांगी। मदरसे के टीचर्स, प्रबंधक, छात्र छात्राओं की नाम, पते के साथ सबके मोबाइल नंबर समेत पूरी डिटेल मांगी गई है। एटीएस का लेटर जारी होने के बाद
विभाग मदरसों का डाटा जुटाने में लगा है। फतेहपुर में इस वक्त कुल 111 मदरसे हैं। टीएस से हम लोगों के पास एक लेटर आया है अभी, इसमें हमारे मंडल के कुछ जनपदों से और कुछ अन्य जनपदों से भी सूचना मांगी गई है कि हमारे जिले में जो मदरसे हैं उसमें जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं और प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, साथ साथ में जो बच्चे हैं, इन सभी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, गार्जियंस का नेम, ये सारा डिटेल मांगा गया है, जिसके लिए हम लोगों ने कल पत्र भी जारी किया है सभी मदरसों को कि डिटेल में सारी चीजें हम लोग को उपलब्ध कराएं। महाराजगंज पुलिस ने तस्करी कर नेपाल ले जाई जा रही यूरिया खाद की बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोलोही पुलिस ने जोगियावारी के पास चेकिंग के दौरान ये बरामदगी की। मनी ट्रक से भारत ब्रांड की 100 बोरी यूरिया खाद बरामद हुई। ये खाद मिनी ट्रक से तस्करी कर नेपाल ले जाई जा रही थी। सहारनपुर में कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से काले धुएं का गुबार जो है पूरे आसमान में नजर आ रहा है। कबाड़ के गोदाम में आग लगी। सहारनपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आंध्र प्रदेश के पट्टुपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छुए। इस समारोह के लिए पीएम मोदी खासतौर पर पट्टुपर्थी पहुंचे थे, जहां सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पे तमाम लोग मौजूद हैं। इस दौरान जब ऐश्वर्या राय पहुंचती हैं तो प्रधानमंत्री के वो पैर छूती नजर आती हैं। वाराणसी पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने गिरोह के सरगना और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये गिरोह शेयर मार्केट में पैसा लगाकर 1 साल में 3 गुना करने का झांसा देकर ठगी करते थे। खास बात यह है कि गिरोह के सदस्य एक ही परिवार के हैं। आरोपी अपने रिश्तेदारों और ग्रामीणों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। सारनाथ थाना पुलिस ने आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। और सीपी सर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो क्राइम और क्राइम के विरुद्ध जो हम लोगों ने अभियान चला रखा है, उसी क्रम में सारनाथ थाने ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए ये जो शेयर मार्केट के नाम पे पैसा लेके जो धोखाधड़ी कर रहे थे, उस गिरोह का, एक परिवार गिरोह का भंडाफोड़ किया है और उनके 3 परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर में ट्रेन की चपेट में आने से मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई है। मां और बेटी हरगांव मेला देखने के लिए जा रही थी। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान मां और बेटी ट्रेन की पटरी के किनारे चल रही थी और वहीं चपेट में आकर मां और बेटी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। यूपी में सड़क हादसे की 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर ललितपुर की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक में गोभी लोड थी। ट्रक पलटने से हाईवे पर गोभी बिखर गए। कुछ ग्रामीण गोभी उठाकर ले गए। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर जौनपुर की है, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र के रेहटी गाँव के पास सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। साथ ही तीसरी तस्वीर लीकेज करने लगा और इस दौरान हादसे में हाथरस में 3 लोग घायल हो गए। ये 3 तस्वीरें हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं।
बलिया में पुलिस के शराब तस्करी में शामिल होने के बाद चौकी इंचार्ज सहित पूरी चौकी के पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। एडीजी ने विभागीय जांच के आदेश दिए। मामला रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर चौकी का है। यहां चौकी इंचार्ज और शराब तस्करों के बीच बिहार में शराब भिजवाने और पैसे के लेन देन पर व्हाट्सएप चैट सामने आई। व्हाट्सएप चैट एक तस्कर का बताया जा रहा है। इसके अलावा नाव से शराब तस्करी का भी एक वीडियो सामने आया था। वीडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल होने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस पर तत्काल क्षेत्राधिकारी बैरिया को रात में ही समस्त उसकी प्रारंभिक जांच करने के लिए दिया गया। सुबह उनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें प्रथम दृष्टया जो चीज़ें प्रसारित हो रही थी उनमें सत्यता प्रतीत हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए चौकी प्रभारी तथा वहाँ के समस्त जो स्टाफ था पुलिस का उसको निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सकें। और इस पूरे प्रकरण में जो थाना प्रभारी रेवती है उनकी भी भूमिका की जांच कराने के लिए एडिशनल एसपी साउथ को निर्देशित किया गया है। लखीमपुर खीरी के एक प्राइवेट अस्पताल में महिला की यूट्रस की सर्जरी के बाद मौत हो गई। मृतका के परिजन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मृतका के परिजन का कहना है कि डॉक्टर ने गलत तरीके से ऑपरेशन किया, जिससे महिला के शरीर में संक्रमण फैल गया। हालात बिगड़ने पर लखनऊ उसे रेफर किया गया है, जहां उसे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। यहीं से यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, उसी समय से मेरे मरीज के दिक्कत हो गई। दिन पर दिन गिरता गया और कल डेथ हो गई। ऑपरेशन यही चंद्रानी में हुआ था। कौन है आपकी पत्नी? यहाँ पर आप आए हैं आज, कोई बात हुई है? बात क्या हुई थी, मेरा मरीज भी चला गया, पैसा भी लग गया, कुछ तो हाथ लगा होता। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के वक्त कार में कुल 5 लोग सवार थे। सभी लोग हाटा से गोरखपुर की ओर जा रहे थे। हादसा मथुरा से दूसरा हुआ, जहां डबल डेकर बस ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरी तस्वीर आप सीतापुर से देख रहे हैं, जहां एक शख्स सड़क हादसे में घायल हुआ है। हाथरस में पारिवारिक कलह के कारण पत्नी ने ओवरब्रिज से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। घटनास्थल पर मौजूद आसपास के लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की। इसी बीच हादसे की जानकारी लगने पर महिला का पति मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से पत्नी को कूदने से बचाया। लेडी लटक गई ऊपर से। गाजीपुर पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश समेत कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचे, कारतूस और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर ली है। वाहनों ने दोनों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पाया, तो देवकटिया तलवा गांव के पास, मोड़ के पास, उनके द्वारा कच्चे रास्ते पे जाने का प्रयास किया गया तथा दोबारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिस पर आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी जो संदिग्ध वाहन थे और उन पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 बदमाशों के जो पाँव है उसमें गोली लगी है तथा 3 बदमाश पकड़े गए हैं। जब संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई तो पिकअप से 6 गौवंश प्राप्त हुए हैं।